दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है इसको हिंदी मीडियम में कर दिया है। तो एक आम आदमी को समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम में ये जो मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है ये एक आम आदमी समझ पाएगा। दोस्तों, मैं आज आपको न्यूबॉर्न बेबी अपने घर में जो नया मेहमान आया है उसके बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। पहले तो अपने को दो दवाई हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। एक तो विटामिन के होता है। जो बच्चा इस धरती पे आया है उसको हर एक को जन्मते ही विटामिन के का इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए। उससे जो समस्या पैदा होती है नहीं लगवाने पे वो बहुत भयंकर समस्या होती है। कहीं से भी खून निकल सकता है, बच्चे के दिमाग की नस फूट सकती है और आगे जाके विकृति दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपने दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मेरे घर में अगर नया मेहमान आया है तो विटामिन के जो इंजेक्शन होता है या दवाई होती है वो अपने बच्चे को जरूर लगे। अगर किसी के घर में टाइम से पहले बच्चा आने वाला हो, किसी के घर में जो मेहमान है वो 7 महीने पे ही आ रहे हैं या 8 महीने पे आ रहे हैं, तो माँ के 2 इंजेक्शन, बेटनेसोल के 2 इंजेक्शन लगाना चाहिए। 4 रुपए का इंजेक्शन आता है दोस्तों, और वो बहुत बड़ी समस्या से बचा लेता है। वो क्या बचाता है? बच्चे में होने वाले आरडीएस की समस्या, जिसके लिए वेंटिलेटर पे या सीपेप पे लेना पड़ता है, उससे आपके बच्चे को बचा सकता है। तो अपने को अगर मालूम हो अपने दिमाग में कि अपने घर में जो मेहमान आने वाला है वो टाइम से पहले आ सकता है, तो माँ के 2 डोज बेटनेसोल की जरूर लगवाएं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे न्यूबॉर्न अगर आ रहा है तो जहां तक हो सके साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथ वगैरह धोएं। आजकल ये क्राइटेरिया है कि जो अम्बिलिकल जो नाड़ा है वो धीरे धीरे अपने को बंद करना चाहिए, क्योंकि जो नाले में जो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है वो बच्चे में आ जाएगा तो आगे जाके बच्चे में खून की कमी नहीं होगी। अब मैंने जो लास्ट 10 दिन में जो छोटे बच्चे देखे हैं उनकी जो समस्याएं देखी हैं उनसे आपको मैं बताता हूं कि किसके लिए आउटडोर में जो हमारे पास आते हैं छोटे बच्चे दिखाने, तो वो कौन कौन सी समस्या लेके आते हैं। दोस्तों, पहली समस्या मैं आपको दिखा रहा हूं, टंग टाई। जीभ के नीचे एक मतलब जो फ्रेनुलम होता है वो नीचे जीभ है वो बाहर नहीं निकाल पाता पूरी तरह से, और इसको टंग टाई बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? टंग टाई। जैसे गले में पहनने की टाई होती है, इससे जीभ की टाई होती है, तो नीचे का इसको फ्रेनुलम बोलते हैं, वो टाइटली अटैच होता है। तो ज्यादातर बच्चों को इससे न तो दूध पीने में दिक्कत होती है न स्पीच में दिक्कत होती है। अगर बहुत ज्यादा होता है तो इसको सर्जरी से अपन करेक्ट करवा सकते हैं। इस समस्या को टंग टाई बोलते हैं। आगे वाली जो मैं समस्या आपको बता रहा हूं ये एक सफेद सफेद बच्चे, छोटे बच्चे के तालवे पे जमा होता है। ये क्या होता है दोस्तों? एक अपनी चमड़ी होती है, इसको पर्ल एब्स्टीन बोलते हैं, है ना। एब्स्टीन पर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्स्टीन पर्ल। दोस्तों, ये एब्स्टीन पर्ल पेशाब की जगह भी होता है ना। उसकी आप गूगल पे फोटो जाके देखोगे ना तो पेशाब की जगह पर्ल एब्स्टीन पर्ल मिलेगा। तो अब मान लो कोई आदमी है 20-30 किलोमीटर से दूर चल के आ रहा है, केवल इसको दिखाने आ रहा है, बच्चे के डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। इस एब्स्टीन पर्ल को दिखाने की जरूरत नहीं होती है डॉक्टर को। आगे वाली जो समस्या मैं बता रहा हूं ये दोस्तों अम्बिलिकल हर्निया होता है। क्या होता है? अम्बिलिकल, ये जो सुंडी होती है इसमें से मांस ऊपर निकल जाता है। जब बच्चा रोता है तब तो ऊपर आता है, जब बच्चा सो जाता है तो नीचे चला जाता है, और ये ज्यादातर बच्चों के साल भर में ठीक हो जाता है। इसमें मुलायम सा फील होता है, वो अंदर से आंत आती है ना, वो अपने को महसूस होती है। अम्बिलिकल हर्निया इस समस्या को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल हर्निया। इससे आगे वाली जो समस्या है दोस्तों, कई बच्चों का होंठ और तालवा कटा हुआ होता है, तो ये जन्मजात एक विकृति होती है दोस्तों। इसमें ज्यादातर अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चे दूध आराम से नहीं पी पाते, इनको कटोरी चम्मच से पिलाना पड़ता है, या फिर जो इनकी बोतल होती है उसको छेद बड़ा करना होता है। कई बार जो तालवा कटा हुआ होता है उसके साथ दिल में छेद भी होता है कुछ बच्चों के, तो उससे जाके बच्चे को अपने को ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट है तो अपन दिल में छेद तो नहीं है, और ये इसकी सर्जरी होके एकदम नॉर्मल हो जाता है, आप और मेरे जैसा हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, कोई सीरियस बात नहीं होती है। तो इस समस्या को क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप बोलते हैं ना। इससे आगे वाली जो समस्या है दोस्तों, डायपर रैश। बहुत सारे बच्चों के टट्टी पेशाब की जगह है वो दाने से हो जाते हैं, चमड़ी उखड़ जाती है, इसको डायपर रैश बोलते हैं। ये दोस्तों ज्यादातर डायपर रैश में अकेले डायपर का रोल नहीं होता है, वहां 3 चीजें होती हैं। एक तो वहां पे नमी बहुत रहती है, दूसरा जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनके डायपर रैश कम होते हैं, जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं उनमें डायपर रैश ज्यादा होते हैं, जो
डायपर को अगर अपन बदलेंगे नहीं 2 घंटे से तो डायपर रैश ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो वहां पे नमी नहीं होनी चाहिए। नमी क्या करती है, नमी और एसिडिक पीएच होती है ना टट्टी पेशाब की, उससे क्या होता है दोस्तों, अपनी चमड़ी का जो एक बैरियर है, अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन ही होता है, और वो अपने वातावरण और अपने बॉडी के बीच में एक बैरियर का काम करता है। तो वो बैरियर टूट जाता है और वहां पे डायपर रैश हो जाते हैं। तो इस समस्या को डायपर रैश बोलते हैं ना। डायपर रैश से आगे वाली समस्या बहुत ही कॉमन है दोस्तों। कई बच्चों की जब सुंडी गिरती है, नाड़ गिरती है, तो वहां पे एक छोटा सा मांस रह जाता है। उस मांस को अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोमा। दोस्तों ये दवाइयों से ठीक नहीं होता है। इस पे या तो अपना जो घरेलू नमक होता है ना, उसकी डली लगाने से या नीला तोता लगाने से ठीक होता है। इसको सूखा रखना चाहिए, न तो इसके अपने घी तेल हल्दी कुछ नहीं लगाना चाहिए, पेशाब भी नहीं लगना चाहिए। जितना सूखा रहेगा उतना ही जल्दी ये अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा ठीक हो जाएगा। ज्यादातर अगर नहीं ठीक होता है तो हम इसको नीला तोता लगा के ठीक कर देते, और इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादातर कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इस समस्या को अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा बोलते हैं ना। इससे आगे वाली जो समस्या है दोस्तों वो है, कई बच्चों के जब टीबी का टीका लगाते हैं, बीसीजी का टीका हमेशा शरीर पे अपने बाएं हाथ की ऊपर लगता है, इसको बीसीजी का टीका बोलते हैं ना। बीसीजी बैसिलस कैलमेटिक यूरिन बोलते हैं, फुल फॉर्म जो होती है, और ये टीबी को रोकता है। दोस्तों ये कई बार टीका लगता है, वहां पे थोड़ी मवाद बन जाती है और उससे कांख में है वो गदूक हो जाते हैं, उसको कुलावड़ या गदूक अपने बोलते हैं, जबकि इसको लिम्फ नोड लिम्फेडिनोपैथी बोलते हैं ना। तो ये बीसीजी के टीके से हो सकती है किसी के कांख में। इससे आगे वाली जो समस्या बता रहा हूं दोस्तों, कई बच्चों का जो सिर है वो एकदम टेढ़ा हो जाता है ना, इसको पेलेजियोसिफेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलेजियोसिफेली। मैं डिस्क्रिप्शन में ये नाम लिखूंगा, तो यूट्यूब पे आप इसकी वीडियो देख सकते हो। दोस्तों अपना जो सिर होता है वो उसमें मेन 8 हड्डियां होती है। वो हड्डियां जन्म के टाइम खुली रहती हैं। वो खुली ऊपर वाला इसलिए बनाता है कि दिमाग अपना 2 साल तक बढ़ता रहता है ना, तब तक वो आगे सिर बढ़ जाए, और बड़े आदमी में या 2 साल बाद में वो सब हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। जन्म के टाइम और क्या होता है, वो हड्डी एक के ऊपर एक आ जाती है, उसको मोल्डिंग बोलते हैं। तो उससे सिर की साइज और छोटी हो जाती है, अपन माँ के शरीर से बाहर आराम से आ जाते हैं। तो वो सब को जो खुली हड्डियां हैं वो वापस जुड़ती है ना। तो अगर ये वाली सुचर बोलते हैं इसको, ये अगर जल्दी जुड़ गई है तो सिर है वो ऐसा चपटा लंबा हो जाता है, उसको डोलिकोसिफेली बोलते हैं। कई बच्चों का सिर है वो एकदम छोटा रह जाता है, आगे पीछे से छोटा हो जाता है, उसको ब्रेकिसिफेली बोलते हैं। तो ब्रेकिसिफेली, डोलिकोसिफेली और पेलेजियोसिफेली। तो पेलेजियोसिफेली ऐसा चपटा हो जाता है। तो दोस्तों ये पोजीशन से इसको ठीक कर सकते हैं इस समस्या को। कई दोस्तों जन्म के टाइम पे बच्चे के सर पे 2 तरह की सूजन होती है, एक तो केपट पानी की भरी हुई होती है, दूसरा खून इकट्ठा हो जाता है, उसको सिफिलोहिमेटोमा बोलते हैं। दोनों ही अपने आप ठीक होने वाली समस्या है। सिफिलोहिमेटोमा से कई बार बच्चे की पीलिया हो जाता है ना। इसके अलावा दोस्तों जो छोटा बच्चा आते हैं, कई बार उनकी आंखों से पानी आता है। इसकी वजह क्या होती है, हर एक जगह अपने बॉडी में ड्रेनेज सिस्टम है, तो आंखों का जो आंसू बनते हैं वो नाक में खुलते हैं, कई बार रास्ता बंद होता है, नस बंद होती है। तो उसको एक मसाज, एनएलडी मसाज यूट्यूब पे देख के आप इसको ठीक कर सकते हो। नेजोलेक्राइमल डक्ट मसाज होती है, वो करने से ये रास्ता खुल जाता है। इससे दोस्तों आगे वाली समस्या होती है, इसको हिमेंजियोमा बोलते हैं। खून की नसों के गुच्छे होते हैं, ये अपने शरीर पे कहीं भी हो सकते हैं। बाहर वाले तो अपने को दिखते हैं, कई बार लीवर, तिल्ली, अंदर किडनी में भी होते हैं, वो सोनोग्राफी में आते हैं। और ज्यादातर इनमें कोई दवाई की इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ठीक हो जाते हैं 2 साल 1.5 साल पे। इसको हिमेंजियोमा बोलते हैं, खून की नसों का गुच्छा हिमेंजियोमा होता है ये ना। इससे जो आगे वाली समस्या दोस्तों, अपने को बच्चे की आंख देखनी चाहिए, उसमें अगर ऐसा दिख रहा है तो ये कैटेरेक्ट होता है, मोतियाबिंद बोलते हैं। इसका मतलब अपना जो आंख का लेंस है वो ट्रांसपेरेंसी खो चुका अपनी, और इसको मोतियाबिंद बोलते हैं, व्हाइट रिफ्लेक्स बोलते हैं। कई बार दोस्तों बच्चे के जन्म पे सुंडी पे ऐसी एक आंतें बाहर निकली रहती हैं, वो एक झिल्ली में होती है, इसको ओम्फेलोसील बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों कई बार छोटे बच्चे के जन्म पे दांत होते हैं, इन दांतों को नेटल टीथ बोलते हैं ना। तो दोस्तों इन दांतों से बच्चे की जीभ के नीचे घाव हो जाता है और वो दूध पीने में दिक्कत करता है। तो इन बच्चों, और सांस में जाने का डर रहता है, ये दांत टूट के सांस में जा सकते हैं, और ये दांत एकदम मतलब अंदर मसूड़े में फिट नहीं होते हैं, इसलिए ऊपर ही लगे हुए होते हैं, तो टूटने का डर रहता है। इन दांतों को नेटल टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जन्मजात दांत या नेटल टीथ बोलते हैं।
कई बार बच्चों को दोस्तों बच्चे की टट्टी की जगह बनी भी नहीं होती है, तो उस टट्टी की जगह नहीं बनी हुई होती है तो अपन डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बच्चे को उल्टा करके टट्टी की जगह एक सिक्का रख के एक्सरे करते हैं, उसको इन्वर्टोग्राम बोलते हैं। उससे मालूम चलता है कि बच्चे की टट्टी की जगह कहाँ तक नहीं बनी हुई है। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए, छोटे बच्चे की टट्टी की जगह बनी हुई कि नहीं बनी हुई है। इससे आगे वाली जो समस्या है दोस्तों, जन्मते ही बच्चे के चारों तरफ ऐसी क्रीम लगी हुई होती है। इस क्रीम को वर्निक्स केजियोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्निक्स केजियोसा। ये लगी रहने देनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी होती है और बच्चे के हीट रेगुलेशन में अच्छी रहेगी। इसको हटाना नहीं चाहिए, हटाने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए अपने को। इसको वर्निक्स केजियोसा बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार बच्चे के गर्दन में ये सूजन होती है जो एक साइड में होती है ज़्यादातर। ये अपनी जो स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल होती है उसमें थोड़ा दबाव पड़ने से खून इकट्ठा हो जाता है। इसको स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड ट्यूमर बोलते हैं ना ये। इसके अलावा दोस्तों कई बार बच्चा है वो उसको जन्म के समय उसका जो सर आता है तो उसको एक साइड में खींचने पे कई बार उसका हाथ का पैरालिसिस हो जाता है। इसको अर्ब पैरालिसिस बोलते हैं। जैसे फेशियल पाल्से का वीडियो डाला था ना मैंने, ऐसे ही अर्ब पाल्से बोलते हैं। अर्ब पाल्से या पुलिसमैन टिप हैंड टिप या बोलते हैं, या वेटर्स हैंड बोलते हैं। जैसे पुलिस वाला अपने हाथ को पीछे रखता है, ऐसे ही बच्चे का हाथ है वो पीछे की तरफ हो जाता है, हाथ उठा नहीं पाता है और एक फिजियोथेरेपी से कुछ एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाता है। इसको अर्ब पाल्से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ब पाल्से। तो ये कुछ बातें हैं जो इन दिनों में मैंने छोटे बच्चे देखे हैं, तो ये समस्याएं कुछ दिखाने में आती है। तो मेरी ये राय है कि बेटनेसोल, अगर माँ के बच्चा समय से पहले होने वाला है तो बेटनेसोल को नहीं बोलें। जो कॉर्ड है उसको धीरे धीरे क्लैंप करें, जल्दीबाजी नहीं करें उसमें। विटामिन के इस धरती पे जो भी जन्मा है उनके सबके लगाएं। धन्यवाद। कितने मिनट का?